पढ़िए इसको। कह रहा है अंडे की कीमत में 50 पैसे, अंडे की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई। तो एक व्यक्ति हुई तो एक व्यक्ति ने 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदे। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो वही ज्ञात करना। 50 पैसे प्रति दर्जन, ये 12 अंडा पर 50 पैसा कम लिया। तो एक व्यक्ति ने 66 रुपए में 1 दर्जन अंडा अधिक खरीदा। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, वास्तविक मूल्य बताना। आइए करते हैं। यानी ओरिजिनल प्राइस जो है, वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य हम लोग मान लेते हैं 100 रुपए, 100 रुपए प्रति केजी, रुपए प्रति केजी। और रेट कितना घट गया? 50 पैसे प्रति दर्जन ना, सॉरी केजी नहीं, दर्जन, डूजन, दर्जन। और वर्तमान प्राइस क्या हो गया? वर्तमान मूल्य 50 पैसे प्रति दर्जन घट गया। तो एक्स माइनस 50 पैसे को रुपया में बदल देते हैं, तो एक्स माइनस 1/2 रुपये हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1/2, 2x माइनस 1/2, यही हो गया ना, इतना रुपए प्रति दर्जन। तो 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पा रहा है, 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीद पा रहा है। यानी पहले भी वह 66 रुपए का खरीदता था, लेकिन अब रेट घटने के कारण 1 दर्जन अधिक खरीद पा रहा है 66 रुपए में। तो रेट, वर्तमान रेट कितना हो गया? 66 रुपया का पहले खरीदता था 100 रुपये से, लेकिन वर्तमान में खरीद रहा है 2x माइनस 1/2। तो 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, और माइनस माइनस पहले भी 66 का खरीदता था तो 100 रुपये खरीदता था, लेकिन अब जो खरीद रहा है तो 12 अंडा अधिक मिल रहा है, यानी 1 दर्जन अंडा अधिक मिल रहा है ना, 1 दर्जन अंडा अधिक मिल रहा है। तो ये किसको लिख देते हैं? दर्जन में ही पूछ रहा है ना, दोनों जगह दर्जन में दे रखा है। तो चलिए इसको करिए। तो 66 गुणा 2, 6 2 12, 6 2 12, 132 बाई 2x माइनस 1 और 66 y(x) इक्वल टू 1। तो करिए इसको। 132x माइनस, इधर ये तो 132x, और फिर इसको इधर करेंगे, एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा। 66 तो ना 132x और माइनस का 66 हो जाएगा ना, माइनस 66 इक्वल टू x इंटू 2x माइनस 1। ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा, माइनस 66 होगा 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 इंटू, नहीं प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, माइनस हटेगा प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस हो जाएगा। यानी आ गया, देखिए x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 66। तो ये x का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। अब x का वैल्यू क्या पुट करें कि 66 के बराबर आ जाए? x का वैल्यू क्या पुट करें? तो 5 दूना 10, 50 माइनस से 5 भी रखते तो नहीं, 8 8
देखिए 8 रख के देखते हैं, 8 और 2 16, नहीं ज्यादा हो जाएगा ना। 4 रखने पर कितना आ रहा है, 4 और 8 25, 8 चौका 32, 32 माइनस 4, ये भी नहीं हो रहा, तो 5 रखते हैं, 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और ये हो गया 5, यानी कि 50, 50 माइनस 5 तो 45 हो जाएगा। 6 रखते हैं, 6 दूना 12 और 12 छक 72 माइनस 6, 6 रखने पर आ रहा है x का वैल्यू, यदि हम 6 रखते हैं तो 6 गुना 2 गुना 6 माइनस 6 इक्वल टू 66, तो 6 दूना 12 छक 72 माइनस 6 बराबर 66 आ रहा है, 19 के बराबर आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 6 आ गया, तो यही वास्तविक मूल्य था, 6 रुपए प्रति दर्जन होंगे, 6 रुपए प्रति दर्जन होंगे, यही पूछ रहा था। देखिए इसको, ₹6 प्रति दर्जन, प्रति डजन। इसके बाद अगला टाइप है हम लोग का मिक्सचर बेस्ड टाइप क्वेश्चन, मिक्सचर पर आधारित क्वेश्चन, मिश्रण आधारित प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन मिक्सचर टाइप का जो क्वेश्चन चल रहा है उसका अगला सवाल है, पढ़िए इसको। कह रहा है 10 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 76% पानी, 10 लीटर जो है चीनी और पानी का घोल है उसमें 76% जो है पानी, तो 24% क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। तो मिश्रण को 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है, 5 दिनों के लिए धूप में रखा जाता है। 5 दिन बाद यदि विलयन में पानी की मात्रा 20% रह जाता है, धूप में रखने से पानी जो है वाष्पित हो गया तो पानी का मात्रा घट गया, पहले 76% था अब हो गया 20%। तो शेष विलयन का परिमाण ज्ञात करें। यदि विलयन का मात्रा भी घटेगा, जब पानी उसमें से वाष्पित हो गया, अब पहले 10 लीटर था टोटल विलयन मतलब मिश्रण, तो पानी उसमें वाष्पित हो गया, विलयन का मात्रा भी घटेगा, मिश्रण का मात्रा भी घटेगा, वही पूछ रहा है कि घटकर कितना हो गया। तो आइए इसको करते हैं। शुरुआत में क्या है, 76% पानी, शुगर और वाटर का दिया हुआ है, यहाँ पे चीनी और पानी का मिश्रण है, तो 76% पानी है ना, तो देखिए 76% का क्या आ जाएगा, 4% इक्वल टू 1/25, तो 76 कितना है, 19 गुना है इसका, तो 19/25 लिख दें, 19/25 यानी 76% इक्वल टू, यानी टोटल घोल जो है मिश्रण 25 है तो उसमें 19 पानी है, 19 पानी है, तो बाकी बच गए 6, वो शुगर हो जाएगा। फिर 5 दिन के लिए धूप में रखा तो 20% पानी रह जाता है बाद में, 5 दिन के लिए धूप में रखा तो पानी की मात्रा जो है वाष्पित हो गया, तो 20% रह जाता है पानी, तो 80% शुगर होगा, 80% शुगर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं 80 और 20, तो 1 इसकी जगह 1 लिख दें, इसकी जगह 4 लिख दें, कोई दिक्कत है, 20 से 1 बार में, 20 से 4 बार में, यानी 1:4 हो गया, 4 भाग चीनी हो गया अब, तो 1 भाग पानी रह गया। तो यहाँ पे क्या किया, पानी को जो है पानी वाष्पित हुआ है
तो शुगर तो दोनों जगह बराबर होगा, इसको बराबर कर लेते हैं, 3 से इधर गुना कर देते हैं और 2 से उधर गुना कर देते हैं। 6 दूना 12 और 4 तिया 12, तो 2 से इधर भी गुना करना पड़ेगा और 3 से इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए शुगर यहाँ पे बराबर हो गया, क्योंकि शुगर तो चेंज नहीं ना हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, यानी वाष्प के रूप में निकल रहा है पानी, तो शुगर हमारा बराबर है। तो यहाँ पे 19 दूनी 38 और 3, यानी कि 38 में से 3 जो है हटा रहे हैं। 38 यूनिट पहले था पानी, अब 3 यूनिट रह गया, यानी 35 यूनिट जो है वाष्पित हो गया। तो इस 35 यूनिट का हमको नहीं, 35 यूनिट का नहीं, शेष विलयन का मात्रा निकालना है ना। शेष विलयन का मात्रा निकालना है। तो शुरुआत में कितना था, 10 लीटर चीनी तथा पानी का मिश्रण था। तो शुरुआत में कितना है हमारा, देखिए शुरुआत में कितना है, 6 दूना 12 और 38, यानी 38 और 12 क्या हो गया, 50। 50 यूनिट बराबर 10 लीटर है शुरुआत में, तो 1 यूनिट बराबर 1/5 हो जाएगा, 10/50 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है कि तो शेष विलयन का परिमाण, तो लास्ट में जब पानी वाष्पित हो गया तो उसका मात्रा क्या रहेगा। तो देखिए, तो 4 तिया 12 3 15, यानी 1 यूनिट का वैल्यू है 1/5, तो 15 यूनिट का वैल्यू 1/5 गुना 15, यानी कि 3 लीटर। 3 लीटर जो है अब मिश्रण रह गया, उसमें 80% चीनी ही रह गया और 20% पानी हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है 75 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 30% चीनी है। 75 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 30% चीनी, यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण कह रहा है, शुगर और वाटर लिख दिए, जिसमें 30% चीनी है, तो 70% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। 70% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, 3:7। फिर चीनी की मात्रा को 70% करने के लिए, चीनी की मात्रा को 70% करने के लिए इसमें कितना चीनी मिलाया जाना चाहिए। तो चीनी की मात्रा 70% करेगा तो पानी का 30% रह जाएगा, यानी 7:3। तो चीनी मिलाने की बात कर रहा है इसमें, तो हम पानी को बराबर करेंगे। चीनी मिलाएगा तो पानी सेम ही रखना है, कि चीनी की बात तो नहीं कर रहा है, पानी की बात तो नहीं कर रहा, तो पानी को हम बराबर कर देते हैं। तो इसमें 3 से गुना कर दिया जाए और इसमें 7 से, इसमें भी 3 से हो जाएगा, इसमें भी 7 से हो जाएगा। जब एक में करेंगे तो दोनों में करना पड़ेगा, दोनों में करना पड़ेगा। तो नया रेशियो हमारा क्या निकल के आ गया, नया रेशियो देखिए पहले 9 और ये हो गया 49, 21 और ये हो गया 21। देखिए पानी की मात्रा दोनों जगह सेम हो गया, क्योंकि चीनी मिला रहा है। तो चीनी कितना मिला रहा है भाई, देखिए 9 से 49 कर रहा है, 40 यूनिट मिला रहा है, 40 यूनिट मिला रहा है, और इसी 40 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना चीनी मिला है। तो शुरुआत में कितना था, 75 ग्राम चीनी और पानी का मिश्रण कितना था, 75 ग्राम शुरुआत में। तो देखिए शुरुआत में कितना है, शुरुआत में कितना है, वो 21 और 9 30 है, 21 और 9 30 है। तो इस 30 यूनिट का वैल्यू 75 ग्राम दे रखा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 75 हो गया, है ना। 75, तो ये 10 बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो फिर जो है
5 से काटेगा, चलिए तो ठीक से कर लीजिए। हाँ 30 यूनिट बराबर 75 ग्राम, 75 ग्राम है ना। तो 1 यूनिट बराबर 75/30, तो 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया, 5/2, 5/2। तो हमको बताना 40 यूनिट का वैल्यू, यही ना मिलाया है शुगर चीनी, तो 40 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 गुना 5/2 यानी मिश्रण में जो है 100 ग्राम चीनी मिलाया, 100 ग्राम चीनी मिलाया। ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण में 100 ग्राम चीनी मिलाया, तब चीनी का मात्रा बढ़ा, परसेंटेज जो है देखिए बढ़ गया, क्वांटिटी उसका बढ़ गया। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके सामने है, करते हैं इसको। 15 लीटर मिश्रण में 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4, यानी अल्कोहल 1 है, 1 यूनिट है, तो पानी 4 यूनिट है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में नए मिश्रण में अल्कोहल का परसेंटेज बताएं। 15 लीटर का शुरुआत में मिश्रण है, उसमें जो है पानी और ये अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाता है तो पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, और अल्कोहल सेम रहेगा। तो नया मिश्रण फिर तैयार होगा, उसमें जो है ये अल्कोहल का परसेंटेज बताना, कितना परसेंट अल्कोहल नया मिश्रण में है। आइए किया जाए इसको। अल्कोहल है और वाटर पानी कितना अनुपात में है, 1:4 के अनुपात में है ना। यदि टोटल 5 यूनिट मिश्रण है, जिसमें से एक भाग क्या है अल्कोहल और 4 भाग पानी, टोटल 5 भाग है। यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है, 15 लीटर, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू 4 है, 5 यूनिट का वैल्यू 15 यूनिट दे रखा है, 15 लीटर दे रखा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया। तो अल्कोहल कितना हो जाएगा देखिए, तो अल्कोहल और पानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर, तो अल्कोहल कितना था शुरुआत में 3 लीटर, और तो फिर 4 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 लीटर का 3 लीटर, तो 4 यूनिट का 12 लीटर, 12 लीटर ऐसे 12 हो जाएगा, 12 लीटर है ना। फिर कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो पानी यहाँ पे है तो इसमें 3 लीटर ऐड करेंगे, 3 लीटर ऐड करेंगे। और अल्कोहल की बात नहीं कर रहा था, अल्कोहल तो 3 लीटर इसमें रह जाएगा, अल्कोहल तो 3 लीटर रह जाएगा है ना, अल्कोहल 0, तो 3 लीटर अल्कोहल हो गया नया मिश्रण में। न्यू मिक्सचर है ना, न्यू मिक्सचर में 3 लीटर अल्कोहल हो गया और 15 लीटर पानी हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 लीटर मिक्सचर में हो गया, टोटल कितना हो गया 18 लीटर हो गया। तो उसमें अल्कोहल का मात्रा पूछ रहा था, अल्कोहल 3 है, यानी 3 जो है 18 पे है, तो 100 पे कितना होगा, तो देखिए तो इसको काट देते हैं पहले, तो 1/6 आ गया, तो 1/6 इंटू 100, 1/6 को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो 16/2/3% होता है। कई बार ये आ चुका है पहले भी,
यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 16.2/3%। इसमें ऑप्शन था 15% ए में, और बी में था यही 16/2/3%, और सी में था 17%, और डी में था 19%। हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। तांबे और एल्युमिनियम का मिश्रण है, तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण है, 2 kg है, उसमें 30% तांबा है, तो 70% एल्युमिनियम हो जाएगा। यानी कॉपर और क्या है, एल्युमिनियम। तो 30% तांबा है तो 70% एल्युमिनियम हो जाएगा, यानी 3:7, 3:7 के अनुपात में। फिर कह रहा मिश्रण में कितना एल्युमिनियम मिलाना चाहिए ताकि तांबा की मात्रा 20% हो जाए। तांबा की मात्रा करा 20%, तो इसका क्या रह जाएगा, एल्युमिनियम का 80%। 80% हो जाएगा, बढ़ जाएगा एल्युमिनियम का मात्रा। तो 1:4, 4 भाग एल्युमिनियम हो जाएगा, तो 1 भाग कॉपर रह जाएगा। तो किसको मिलाने की बात कर रहा है, एल्युमिनियम को, तो कॉपर बराबर रहेगा, कॉपर बराबर रहेगा, तो इसको बराबर कर लेते हैं। 3 से इधर भी गुना, 3 से इधर भी गुना। तो देखिए शुरुआत में एल्युमिनियम था 7, अब हो गया 12, तो कितना मिला रहा है, 5 यूनिट मिला रहा है, 5 यूनिट मिला रहा है। तो एल्युमिनियम, इसी का मात्रा पूछ रहा है कि कितना एल्युमिनियम मिलाया गया, इस 5 यूनिट का मात्रा पूछ रहा है। तो हमको दे रखा है शुरू में क्या, तांबा और एल्युमिनियम का जो मिश्रण है उसका क्वांट नहीं, मात्रा दे रखा 2 kg है। तो शुरुआत में कितना है, 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 2 kg है, तो 1 यूनिट बराबर 1/5 kg, 1/5 kg। तो इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 5 यूनिट बराबर 1/5 इंटू 5 kg, kg। तो 5 से 5 घट यानी 1 kg, 1 kg। तो ऑप्शन में ग्राम के रूप में है, तो 1 kg बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 3-4 क्वेश्चन और है इस टाइप में। फिर वेन डायग्राम और है कमीशन बेस्ड टाइप बचेगा, 2 टाइप और बचेगा, 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। ये 12वां क्लास है परसेंटेज का आप लोग का, 4 क्लास में 2 टाइप और कर लेंगे हम लोग। 15 क्लास का टारगेट था परसेंटेज का, जिसको पूरा किया जाएगा 15 क्लास में फुल डिटेल में। इसके बाद आप किसी भी बुक से परसेंटेज का क्वेश्चन करिए, छूटना नहीं चाहिए। कहीं समस्या होता है तो आप दिए गए नंबर पे, जैसा कि पहले बताए थे, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334646165। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन को तुरंत रिप्लाई किया जाएगा आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला सवाल है, बोल रहा है 20 केजी ताजे तरबूज में 96% पानी है। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, यानी पानी की मात्रा कम जाता है। समय के साथ तरबूज जो है सूखता है, तरबूज जो है सूखता है, तो जिसके कारण पानी की मात्रा में कमी आया। तो तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है। पानी जब कमेगा तो उसका वजन भी कमेगा। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करना है। तो शुरुआत में क्या था, मतलब पानी था और खाने योग्य पदार्थ, को फ्रूट भी लिख सकते हैं, फ्रूट। तो 96% पानी, 96% का मतलब क्या होगा, 4% का 1/25, तो 96% का 24 चौका 96, 24/25, 24/25, यानी 25 टोटल जो तरबूज है उसमें 24 क्या है, पानी, 24 पानी है। तो 1 फ्रूट है, एक फ्रूट है, यानी 24:1 हो गया। और उसके बाद कह रहा है कि कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, पानी सूख जाता है, पानी जो है इसमें कम जाता है। तो 95% का मतलब हो गया 19/20। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20, तो 95 का 19/20, यानी टोटल तरबूज जो है 20 है, उसमें 19 पानी अब रह गया है ना। तो एक क्या रह जाएगा, फ्रूट रह जाएगा, एक क्या रह जाएगा, फ्रूट रह जाएगा। तो देखिए, तो पानी की मात्रा घट रहा है, यानी पानी की मात्रा बदल रहा है, तो हमारा फ्रूट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और यहाँ पे सेम लिया हुआ है, यदि नहीं रहता तो हम सेम कर लेते। तो कुछ कह रहा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करें। तो ताजा तरबूज, यानी शुरुआत में जो तरबूज था उसका 20 केजी वजन था, और यहाँ पे कितना है, 25 यूनिट है। 25 यूनिट बराबर 20 केजी, तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 4/5, 5×5 = 25, 5×5 = 4×5 = 20, यानी 4/5 केजी हो जाएगा 1 यूनिट बराबर। तो हमको निकालना है तरबूज का वर्तमान वजन। तो वर्तमान वजन कितना हो गया, 19 और 1 20, यानी 20 यूनिट हो गया, यानी 4/5, 4/5 गुना 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 4/5 है, तो 20 यूनिट का 500 का 20, यानी 16 केजी का जो है तरबूज। अच्छा, इसमें नहीं लिखे, लिख देते हैं, 20 केजी, 21 केजी, 16 केजी, 22 केजी, 20 केजी, 21 केजी, 16 केजी, 22 केजी। चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा ये है, तो तीसरा है वो सही है, तीसरा सही है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन इसमें है, फिर अगला क्लास में हम लोग कमीशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल हम लोग का, पढ़िए इसको, कोशिश करिए एक बार। एक बार आप लोग इसको खुद से कोशिश करके देखिए, सेम है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, अल्कोहल और पानी का इस बार मिश्रण दिया हुआ। लोग शराब में पानी मिलाकर पीते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा को कम करना होता है। आइए इसको पढ़ते हैं। 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में, 15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए,
जिससे अल्कोहल की मात्रा 12% रह गया। कोई मिश्रण है, मतलब शराब ही समझिए, उसमें 15% अल्कोहल है, उसकी मात्रा को कम करने के लिए, उसकी मात्रा को कम करने के लिए, मतलब कि अल्कोहल की मात्रा को 12% रखने के लिए कितना पानी निकालना होगा। मिश्रण है टोटल 20 लीटर। आइए करते हैं इसको। अल्कोहल, अल्कोहल है और पानी है ना, तो शुरू में 15% है, यानी कि 15% का मतलब क्या हो गया, 3/20। यदि 20 टोटल मिश्रण है तो उसमें 3 अल्कोहल है, 3 अल्कोहल है तो 17 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। और उसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी मात्रा को 12% रखने के लिए, 12% करने के लिए, अल्कोहल की मात्रा को 12% करने के लिए पानी को कितना निकालना होगा। तो अल्कोहल की मात्रा 12%, तो 12% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 4% का 1/25। 4% का क्या होता है, 1/25, तो 12% का 3/25, यानी कि अल्कोहल की मात्रा को 3 रखने के लिए, है ना। देखिए 12% का मतलब 3/25 हुआ, 1% का मतलब होता है 1/25, तो 12% का मतलब 3/25, यानी टोटल मिश्रण जो है 25 है, 25 यूनिट है, तो उसमें 3 अल्कोहल हो गया, तो बाकी बच गया 22, 22 पानी रह गया, 22 पानी रह गया। तो देखिए पानी को मिलाने के लिए कह रहा है, यानी कि पानी की मात्रा ऊपर नीचे होगा, ऊपर नीचे होगा, घटेगा बढ़ेगा, तो अल्कोहल तो सेम रहेगा, अल्कोहल तो सेम रहेगा, लेकिन नया जो मिश्रण बनेगा पानी निकालने के बाद, उसमें अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाएगा, यानी दोनों का रेशियो चेंज हो जाएगा। अल्कोहल का क्वांटिटी नहीं बदलेगा, सिर्फ उसका रेशियो बदलेगा पानी की तुलना में। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल तो सेम ही है, सेम है तो सेम करने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल यहाँ पे बराबर दिया हुआ है। तो कितना पानी मिला रहा है, कितना पानी मिला रहा है यहाँ पे, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का वैल्यू, 3 यूनिट का वैल्यू यही पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। तो अल्कोहल कितना, 20 लीटर, यहाँ पे अल्कोहल कितना है, 3 और 17। शुरुआत में अल्कोहल ही ना है, अल्कोहल और पानी का मिश्रण है, ये अल्कोहल और पानी का मिश्रण के बारे में ही कह रहा है। तो 20 यूनिट इक्वल टू 20 यूनिट इक्वल टू 20 लीटर, 20 लीटर, तो 1 यूनिट इक्वल टू 1 लीटर, तो 3 यूनिट इक्वल टू 3 लीटर, यानी 3 लीटर जो है पानी और मिलाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 17 और 5 22 में हो गया, 5 लीटर हो गया, यानी 5 लीटर पानी और मिलाएगा, यानी पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, जब पानी मिलाएगा तो पानी का मात्रा बढ़ जाएगा, तो अल्कोहल की मात्रा ऑटोमेटिक कम जाएगा, अल्कोहल की मात्रा 15% से घटकर 12% रहेगी। अगला क्वेश्चन है तरबूज वाला क्वेश्चन है, तरबूज वाला सवाल है, जो गर्मी के दिनों में हम लोग खाते हैं, गर्मी के सीजन में ही मिलता है, अधिकांश जो गर्मी के सीजन में ही देखा जाता है। तो कह रहा है एक तरबूज में 90% पानी, तरबूज क्या होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में पानी ही रहता है, तो 90% पानी, तो 10% क्या होगा, तरबूज होगा, खाने योग्य जो पदार्थ रहता है उसको हम तरबूज लिखते हैं, यानी तरबूज है और पानी, है ना, इसको गूदा बोलते हैं, तरबूज ही लिख लिया। 90% पानी है, यानी 9 पानी है, 90% का मतलब क्या हो गया, 90/100, 9/10, 9/10, तो टोटल 10 है, 10 यूनिट तरबूज है, मतलब
पानी और तरबूज को मिलाकर टोटल मात्रा 10 है, तो उसमें 9 पानी है, तो तरबूज कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया, यानी 1:9। तो फिर कह रहा कुछ समय के बाद केवल 12% पानी शेष बचता है, तो 12% का फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/25। 3/25 इसका फ्रैक्शन टेबल हम लिखवा चुके हैं, तो आप लोग को याद होना चाहिए। यानी 25 जब टोटल है, 25 जब टोटल मतलब तरबूज बच गया, उसमें पानी और ये खाने योग्य पदार्थ दोनों है, तो उसमें सिर्फ 3 यूनिट पानी रह जाता है। 3 यूनिट पानी रह जाता है, तो तरबूज कितना रह जाएगा? 22। 25 में से 3 जाएगा तो 22, है ना। तो यहाँ तो पानी कम रहा है, पानी को यानी कि पानी निकल रहा है, सूखने के कारण पानी निकल रहा है, तो पानी की मात्रा चेंज हो रहा है, तो तरबूज का तो सेम रहेगा, तरबूज का जो है वो रहेगा। तो तरबूज को हम बराबर कर लेते हैं, इसको 22 से गुना कर दीजिए, है ना। इधर भी 22 से गुना हो जाएगा, 22 से गुना हो जाएगा, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा? 22 22 और ये कितना हो जाएगा? आपका 198 हो जाएगा। 198 2 20 और 220 हो जाएगा फिर, और ये कितना हो जाएगा? 3 है ना। तो शुरुआत में इसका वजन 50 केजी है, शुरुआत में इसका वजन 50 केजी है, शुरुआत में जो है इसका वजन 50 केजी है। तो शुरुआत में यहाँ पे वजन कितना है? देखिए तो शुरुआत में यहाँ पे वजन कितना? 220 है, 220 है, यानी 220 यूनिट बराबर 50। ओहो सॉरी, मतलब 50 केजी वजन रह जाता है सूखने के बाद, तो 25 यहाँ पे 25 रह जाता है। देखिए 22 3 25, तो 25 यूनिट बराबर 50 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 2 केजी। तो शुरुआत में इसका वजन पूछ रहा है, प्रारंभिक वजन पूछ रहा है, तो प्रारंभिक वजन क्या है? 22 और प्लस 198 यानी 220, तो 220 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 440 केजी हो जाएगा। 440 केजी का तरबूज था, 440 केजी का तरबूज तो होता नहीं, क्वेश्चन है, डाटा दिया हुआ है, उसके अनुसार करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आज का ये लास्ट सवाल है, पढ़िए इसको। देखिए कह रहा देखिए 50 लीटर फलों के गूदे, 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण, यानी 50 लीटर मिश्रण है किसका? फलों के गूदे और पानी का, यानी जूस है। तो कह रहा है कि इसमें 20% पानी है, इस मिश्रण में 20% पानी है, 50 लीटर में 20% जो है पानी है। तो पानी की मात्रा को नहीं, चलिए आज का ये लास्ट सवाल आप लोग के सामने है। देखिए कह रहा है 50 लीटर फलों के गूदे और पानी के मिश्रण में 20% पानी, यानी 50 लीटर जो है मिश्रण है फल और फल के गूदे और पानी का, तो उसमें जो पानी है वो 20% है। तो 50% पानी का मात्रा करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? पानी की मात्रा बढ़ा रहा है तो पानी को मिलाना होगा 50% करने के लिए, यानी आधा आधा हो जाएगा दोनों, है ना। तो 50 लीटर तो शुरुआत में है, उसमें 20% पानी,
यानी 1 भाग पानी है तो 4 भाग क्या हो जाएगा, फल हो जाएगा। यानी फ्रूट और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 भाग पानी है तो 4 भाग फल हो जाएगा। 20% का मतलब देखिए, 20% का मतलब 1/5। टोटल 5 यूनिट मिश्रण है, उसमें से 1 पानी का रहा तो 1 पानी होगी, तो 5 में से 1 पानी हो गया तो 4 बच गया, क्या फ्रूट बच गया, वही लिखते हैं। फिर आगे कह रहा है 50% पानी की मात्रा करने के लिए। 50% का मतलब क्या हुआ, 50% का मतलब 1/2, 1/2। यानी टोटल अगर मिश्रण 2 है, 2 होगा तो उसमें से पानी की मात्रा 1 कह रहा है, पानी की मात्रा 1, तो फ्रूट की भी मात्रा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तब ना 1 1 2 हो जाएगा, यानी 1:1, 50-50 है ना। तो इसमें पानी की मात्रा बदल रहा है, पानी की मात्रा बदल रहा है, तो फ्रूट की मात्रा क्या करेंगे, सेम करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, इधर भी 4 से गुना हो जाएगा। तो कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ये पूछ रहा था। देखिए तो पानी पहले था 1 यूनिट, अब हो गया 4 यूनिट, तो कितना मिलाया, 3 यूनिट मिलाया है, 3 यूनिट मिला है, तो पानी का मात्रा बताना, इस 3 यूनिट का मात्रा बताना। तो 50 लीटर शुरुआत में मिश्रण था, तो यहाँ पे कितना है देखिए, तो 4 और 1 5 है, यानी 5 यूनिट बराबर है 50 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, क्या, तो इस 3 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 गुना 10, यानी 30 लीटर, 30 लीटर जो है पानी मिलाएगा, 30 लीटर पानी मिलाएगा, 30 लीटर हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको आप लोग, आप लोग जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कीजिए, उसके बाद उसका पीडीएफ अपलोड किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। अगला सवाल, उसी टाइप का है, फाल वाला ही है, पढ़िए। देखिए कह रहा ताजे फल, ताजे फल में, ताजे फल में 68% पानी है और सूखे मेवों में 20% पानी है, सूखे मेवों में 20% पानी है। कहने का मतलब हुआ कि जो ताजा फल है उसमें 68% पानी की मात्रा है, और सूखे मेवों में मतलब कि फल जब सूख गया तो उसको मेवा कह रहा है, मतलब उसमें खाने वो पदार्थ ज्यादा बच गया, उसी को मेवा कहा जा रहा है, तो उसमें मात्र 20% पानी है। तो 75 केजी ताजे फल से कितना केजी सूखा मेवा बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको करते हैं, 68% पानी है ना ताजे फल में, यानी कि मेवा, एम फॉर मेवा कर देते हैं, और वाटर, तो 68% पानी है, तो 68% पानी है तो ये मेवा कितना हो जाएगा, 32%, 32, तो काटिए इसको, 4 से 8, 800 का 32 यानी 17, यानी 8:17। ऐसे भी देखते 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 17 गुना है 4 का, 17 चौका 68, तो 17/25,
यानी कि टोटल 25 यूनिट फल है, उसमें से 17 क्या है, पानी, 17 पानी है, तो 8 बच गया जो क्या है, मेवा है। वही बात है, इसको हम लिख देते हैं 8:17, 8:17। फिर कह रहा सूखे मेवों में जब फल सूख गया तो उसमें 20% पानी रह जाता है, यानी एक भाग जो है 20% क्या हुआ, 100% का पांचवा हिस्सा हुआ, पांचवा हिस्सा हुआ। तो एक हिस्सा हो गया पानी, तो 4 हिस्सा मेवा होगा। एक हिस्सा पानी हो गया तो 4 हिस्सा मेवा होगा, यही हो गया। उसके बाद क्या करा, तो 75 केजी ताजे फल से कितने केजी सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पानी की मात्रा घटा है, इनकी पानी की मात्रा वाला में बदला है, तो इसका जो मेवा है उसका तो मात्रा सेम रहेगा, मात्रा सेम रहेगा। इसको हम बराबर कर लेते हैं, ये 8 है तो इसको 2 से गुना किया तो ये भी 8 हो गया, इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो 75 केजी ताजे फल से, 75 केजी ताजे फल से, यानी 75 केजी शुरुआत में जब फल रहेगा तो उससे कितना सूखा मेवा तैयार होगा। तो शुरू में कह रहा है 75 केजी ना, 75 केजी ताजा फल लेगा, तो यहाँ पे कितना यूनिट है ताजा फल होगा, 8×7=15, यानी 25 केजी। इस 25 यूनिट बराबर 75 केजी कह रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 3 केजी हो जाएगा, है ना। तो सूखा मेवा, सूखा मेवा कितना तैयार होगा, तो सूखा मेवा कितना बनाया जा सकता है, सूखा मेवा, सूखा मेवा उसमें दोनों को बताना है या 20 सूखे मेवों में 20% पानी है, हाँ ये दोनों का मात्रा मतलब जो बच गया उसका बताना है। तो और 8 और 2 10, 8 और 2 10 हो जाएगा, यानी 10 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 गुना 10, ये 10×3, यानी 30 केजी हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3 केजी, तो 10 यूनिट का 30 केजी, यानी 75 केजी से जो है 30 केजी सूखा मेवा तैयार होगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं लिखे, 20, 21, 16 और 22 नहीं, 25, 30, 25 केजी, 30 केजी, 22 केजी और एक है 28 केजी, 1, 2, 3 और 4, तो हमारा 30 केजी आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए इसको आप लोग, एक और सवाल रह गया इसमें, इसको भी कर लिया जाए, उसके बाद अगला क्लास में अगला टाइप पढ़ेंगे हम लोग।